Hello children, I hope you all are doing well. Dear children, welcome back to our second session of chapter 5th. In the previous session, we have learned about solids, liquids and gases. Solid, liquid and gases are three states of matter. Okay, so in this session, we are going to learn about change of state. It means कि कोई भी जो मैटर है वो अपनी एक स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज हो सकता है। जैसे कि हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर नॉर्मली जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट जब हम उसे कूलिंग में रखते हैं या हम उसे बहुत डाउन टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो अपनी स्टेट में चेंज कर लेता है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर आइस जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है। जब हम उसे हाई टेम्परेचर पे और रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब उसे एक्स्ट्रा हीट दी जाती है, मोर हीट दी जाती है, तो वो इवापोरेट होने लगता है, मीन्स वो गैस में चेंज होने लगता है। तो ये एक जनरल सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से जो कोई भी मैटर है उसकी स्टेट में चेंजिंग हो सकती है बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। So children, water is normally a liquid. वाटर क्या है? नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, बट इट इज़ फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट इन नेचर। लेकिन ये सारी ही स्टेट में जनरली हम जो वाटर देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सारी ही फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में भी, सॉलिड फॉर्म में भी एंड लिक्विड फॉर्म में भी। आइस इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। आइस कौन सी स्टेट है? वाटर की सॉलिड स्टेट है। स्टीम और वाटर वेपर इज गैस स्टेट ऑफ वाटर। जो हॉट वाटर वेपर है और नॉर्मल वाटर वेपर जो भी है वो क्या है? गैसियस स्टेट है वाटर की। एंड द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग इट। वाटर की हम जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से? उसे हीट और कूलिंग देने पर। ओके, सो अगर हम उनके वाटर को अगर हम हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इवापोरेट होने लगता है, मीन्स वो लिक्विड से गैस में चेंज होने लगता है। और जब आप उसे कूलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कूलिंग देते हैं उसे, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। So children, the process by which a liquid changes into a gas is called evaporation। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, लिक्विड जो है वो किस में चेंज होता है? गैस में, मीन्स लिक्विड टू गैस। इसे हम कहते हैं इवापोरेशन। ऑन हीटिंग वाटर इवापोरेट्स इनटू स्टीम और वाटर वेपर। सो ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है उसे कहा जाता है इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स लिक्विड का गैस में चेंज होना। और ये कब होता है? जब हम हीट देते हैं। ओके, जनरल सा एग्जांपल हम लेते हैं। जब भी आप वाटर को हीट देंगे तो उसमें क्या बनने लगती है? उसमें स्टीम, या स्टीम मीन्स भाप या वाटर वेपर बनने लगती है। ओके, सो लिक्विड था, जब हमने उसे हीट दिया तो वो किस में चेंज होने लगा? स्टीम और वाटर वेपर में। और ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये गैसियस फॉर्म हो गई, मीन्स ये गैस स्टेट हो गई। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है? लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ऑन कूलिंग वाटर फ्रीजेज इनटू आइस। कूलिंग पर क्या होता है? वाटर किस में चेंज हो जाता है? आइस में। सो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो फ्रीजिंग में आपको ध्यान रखना है क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड। इवापोरेशन में लिक्विड टू गैस। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऑन कूलिंग स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर। क्या होता है कि जब भी आप गैस जब कूल हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
जब यहाँ पे लिक्विड को मीन्स यहाँ वाटर है, लिक्विड में क्या है, जब इसे हीट दी जा रही है तो इसमें क्या बन रहा है, स्टीम बन रही है, एज यू कैन सी। जब आप इस पर एक लिड रखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपको उस लिड पर, उस ढक्कन पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हैं, वो स्टीम थी। जब स्टीम लिड से टकराती है तो वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाती है, कूल डाउन होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में। इट मीन्स स्टीम कौन सी स्टेट थी, गैस स्टेट थी, और जब वो कूल डाउन होकर किस में अगेन चेंज हो गई, वो लिक्विड में चेंज हो गई। तो यही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, कि गैस का लिक्विड में चेंज होना ही क्या है, कंडेंसेशन है। जब भी वाटर वेपर या स्टीम कूल डाउन होती है तो वो कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाती है, अगेन वाटर में चेंज हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल बताया। The process by which a solid changes into a liquid is called melting. ऐसी प्रोसेस जबकि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। जब भी हम आइस को हीट देते हैं तो वो किस में अगेन कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में, और वाटर कौन सी स्टेट है, लिक्विड। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये क्लियर है। इवापोरेशन में क्या होगा, लिक्विड टू गैस, फ्रीजिंग में लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, एंड कंडेंसेशन में गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, एंड मेल्टिंग में सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। इस तरह से हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया जो कि अपनी स्टेट में चेंजिंग कर रहा है। कब कर रहा है, जब उसे हीटिंग दी जा रही है या उसे कूलिंग दी जा रही है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये सब क्लियर है। नेक्स्ट इज, इन नेचर वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑल द टाइम। देखो हमारी प्रकृति में वाटर, आपको पता है कि यह अपने स्टेट को हमेशा चेंज करता रहता है। द सन हीट्स अप वाटर इन पॉन्ड्स। आप पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सी देखते हैं, इनमें क्या है, लॉट ऑफ वाटर है। जब इस पे सन की हीट, सनलाइट पड़ती है, और सनलाइट में क्या होती है, हीट होती है, वो हीटिंग का काम करती है। तो इनका जो यानी पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर्स का जो वाटर है वो क्या होने लगता है, वो इवापोरेट होने लगता है, और किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर वेपर राइजेज इन द एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। ये जो वाटर वेपर है, आपको पता है कि जब भी वाटर जो होता है वो वेपर में चेंज होता है तो वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। इसी तरह से जो नदियों का, तालाबों का, समुद्रों का पानी सनलाइट की हीट की वजह से गैस स्टेट में चेंज होता है, मीन्स वाटर वेपर में चेंज होता है, तो ये ऊपर उठकर क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है। क्लाउड्स मीन्स बादल बनते हैं। एज द क्लाउड्स राइज अप दे कूल डाउन। जैसे जैसे जो क्लाउड्स होते हैं वो ऊपर उठते जाते हैं, वो ठंडे होते जाते हैं, कूल डाउन होते जाते हैं, एंड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और आपको पता है, हमने कंडेंसेशन में पढ़ा था कि जब भी गैस को कूल डाउन किया जाता है तो वो क्या हो जाती है, लिक्विड में। तो जैसे जैसे वो ऊपर उठेंगे तो वो कूल डाउन होते रहते हैं, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स जो बूंदें होती हैं छोटी छोटी। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम बैक टू द अर्थ एज रेन एंड स्नो। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स अगेन किसके रूप में वापस हमारी अर्थ पर, लैंड पर आ जाती हैं, बारिश के या स्नो के रूप में। ओके, आई होप आपको क्लियर है। क्या होगा, सबसे पहले जो वाटर है पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर्स का, ये सनलाइट की वजह से ऊपर उठता है, ठीक है, वाटर वेपर में चेंज होता है, और वाटर वेपर ऊपर उठने लगती है और जाके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। जब ये क्लाउड्स और ज़्यादा ऊपर उठते हैं तो ये कूल डाउन हो जाते हैं और फिर कंडेंस होकर के किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और वो ये वाटर ड्रॉपलेट्स वापस हमारी लैंड पर आ जाती हैं, ज़मीन पर आ जाती हैं, किसकी फॉर्म में आती हैं, रेन की एंड स्नो की फॉर्म में। तो इस तरह से हमारे नेचर में क्या चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए यहाँ पे ये रिवर है, ओके। सो रिवर को जब हीट मिलती है सनलाइट की तो ये जो वाटर है ये ऊपर उठने लगता है वाटर वेपर बन करके, और क्या बनाता है, क्लाउड्स बनते हैं। ये क्लाउड्स अगेन रेन की फॉर्म में या फिर किसकी फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में आ जाते हैं हमारी अर्थ पर।
सो इस तरह से वाटर का एक साइकिल बन गया, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, और इससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से जो वाटर है वो हमारे नेचर में तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, मीन सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। ओके, बहुत सारे ऐसे कोल्ड रीजन है जहाँ पे स्नोफॉल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे बारिश होती है। बहुत सारे ऐसे कोल्ड रीजन होते हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है बारिश की तरह से। ओके।